बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया है और आज मैं लास्ट इसकी टाइप आपको समझाने लगी हूँ। बाद में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये जो लास्ट टाइप है वो है मिसमैच एरर। सबसे पहले हमने सीखी थी अकाउंट एरर। अकाउंट एरर में क्या था कि एक सही होता है और एक गलत होता है, और अगर जो कॉमन एंट्री होती है वो इग्नोर करके हम रेक्टिफाई कर लेते हैं एंट्री को। सेकंड हमने किया था बुक एरर, जिसमें एक अकाउंट तो गलत होता है, वो अपने साथ दूसरे अकाउंट को भी गलत करता है, और अगर हो तो दोनों एंट्रीज कॉमन हो जाती हैं, और अगर ना हो तो कोई भी कॉमन नहीं होती। थर्ड हमने किया था अंडरकास्ट और ओवरकास्ट को समझा था हमने, और उसके मुताबिक हमने ये किया था कि जहाँ पर कोई अकाउंट नहीं था वहाँ पे हम सस्पेंस को हम अकाउंट बना के हम लिख लेते थे। लास्ट है हमारी ये मिसमैच एरर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्वेश्चंस को कुछ कह नहीं सकते कि हमें पता नहीं चलता कि किस टाइम कौन सा एरर हो जाए। उसमें तो एटलीस्ट हमें पता होता है ना कि क्या एरर हो रहा है, इसमें हमें पता नहीं चलता कि कौन सा एरर कब हो जाए। तो इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम अमाउंट्स की भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, हम इसे कोई एंट्री लिखना भी भूल सकते हैं, हम इसमें अंडर और ओवरकास्ट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये कह लें कि ये तीनों टाइप्स का ये निचोड़ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें वो सारे रूल्स लगेंगे। सिर्फ जो अंडरकास्ट और अगर हम ओवरकास्ट की बात करें ना, अंडर और ओवर की बात करें, तो उसमें सिर्फ हमने करेक्ट और रॉन्ग एंट्री नहीं लिखनी होगी। बाकी सब में हमने करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखनी कंपलसरी है। मतलब हमें वो कंपलसरी नहीं है, हम लिखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। पेपर्स में हमने तो डायरेक्ट रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई का जर्नल बनाना है। लेकिन सीखने की अगर हम बात करें, सीखने के प्रोसेस की बात करें, तो करेक्ट और रॉन्ग लिखेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट क्या, किसके अलावा, अगर हम अंडर और ओवर की बात करें उनके अलावा किसी भी एरर की बात करें वहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग लिखेंगे हम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हियर आई हैव अ क्वेश्चन। द फॉलोइंग एरर्स आर फाइंड इन द बुक ऑफ आरजे लिमिटेड कंपनी। ये जब मैं एरर्स की बात करूँगी वो आरजे लिमिटेड को के अकाउंट में हुए थे। मेक नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई। हमने अब एंट्रीज बनानी है इनको रेक्टिफाई करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं, डिस्काउंट अलाउ टू अहमद ऑफ ₹50। डिस्काउंट की नेचर क्या होती है, हम अलाउ कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउ टू अहमद ऑफ ₹50 ऑन हिज पेमेंट ऑफ ₹4450। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। अब हमने डिस्काउंट अलाउ किया, किसको की है, अहमद को। हम उसने हमें पैसे अदा किए हैं, हमारे पास कैश भी आया है, लेकिन हमने कैश रिसीव करते हुए हमने उसे अलाउ भी कर दिया। क्या अलाउ कर दिया हमने, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। सबसे पहली बात ये, हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट, डिस्काउंट हमने अलाउ किया। अलाउ करना, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होंगे। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। 2, किसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, अहमद को। कैश हमने कितना रिसीव किया, 4450। डिस्काउंट हमने ₹50 दिया, 4500 अहमद से। ये अहमद में हमने अमाउंट लिखी है, ठीक है, 4500। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट सेम होगी। एक्चुअल में हमने ये एंट्री पास करनी थी कि हमने कैश 4450 हमने रिसीव किया, डिस्काउंट हमने ₹50 अलाउ किया, और अहमद के अकाउंट में हमने 4500 हमने रिकॉर्ड कर लिए। एक्चुअल करेक्ट एंट्री ये थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, आगे पढ़ते हैं। ₹4450 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम। हमने करेक्ट एंट्री ये करनी थी, लेकिन जो डिस्काउंट वाली अमाउंट थी वो हमने डिस्काउंट के कॉलम में लिखी ही नहीं, डिस्काउंट के कॉलम में लिखी नहीं, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में हमने नहीं लिखा। लेकिन जो क्रेडिट है, क्रेडिट 4500 ही कर दिया। मतलब अब वो क्या कह रहा है कि हमने कैश लिख दिया, कैश हमने लिख दिया कितना, 4450, यही होना था, सेम हमने कर दिया। उसने क्या किया है,
डिस्काउंट कॉलम को एंटर ही नहीं किया, हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। डिस्काउंट को उसने लिखा ही नहीं, डिस्काउंट डेबिट करना था, उसने डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। लेकिन द क्रेडिट टू अहमद स्टैंड्स एट, होना क्या चाहिए था, मैंने ये बताया था कि डेबिट जर्नल बनाते इस बात की भी हमने ये हमने ध्यान रखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स एक तो लिखी होनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर उसने 4450 लिख दिया था तो उसका काम था कि अहमद को फिर 4450 से ही क्रेडिट करता, लेकिन उसने क्या कर दिया, द क्रेडिट टू अहमद स्टैंड्स एट ₹4500। अहमद को उसने 4500 से ही रिकॉर्ड किए, ये भी ठीक है, लेकिन अगर वो कर देता वो भी ठीक होना था। डिस्काउंट उसने रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या, उसने कैश रिकॉर्ड किया जो होना था, कैश डेबिट था, कैश उसने रिकॉर्ड कर लिया डेबिट में ही। उसने अहमद को भी उसी अमाउंट से रिकॉर्ड किया जिस अमाउंट से उसने रिकॉर्ड होना था 4500 से, लेकिन उसने डिस्काउंट का कॉलम, डिस्काउंट की एंट्री पास ही नहीं की, डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में। ठीक है, अब क्या, कैश इधर भी है, कैश इधर भी है, कॉमन एंट्री इग्नोर। अहमद करेक्ट में भी है, अहमद रॉन्ग में भी है, कॉमन एंट्री इग्नोर। अब क्या रह गया, डिस्काउंट रह गया। अब रह गया डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने से, 50 रुपीज़ से। करेक्ट एंट्री नेचर विल बी, क्योंकि करेक्ट एंट्री में डिस्काउंट रह गया, करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। अब मैंने आपको ये बताया था जब दूसरी साइड में लिखने के लिए कुछ ना हो तो वहाँ पे क्या जाता है, सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से, 50 रुपीज़ से। ये जो मिसमैच एरर होता है ना, इसमें पता नहीं चलता कि कब वो क्या कर दे। एक तो उसने करना था तो वो 4450 से अहमद को भी रिकॉर्ड कर सकता था, ये भी कर सकता था, लेकिन उसने अहमद को 4500 से ही रिकॉर्ड किया, कैश को उसने 4450 से ही रिकॉर्ड किया, लेकिन डिस्काउंट की अमाउंट लिखना कैश बुक में भूल गया, ये उसने गलती कर दी। ठीक है, करेक्ट एंट्री ये होनी थी, रॉन्ग उसने ये कर दी कि डिस्काउंट को उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसलिए हमने रेक्टिफाई ये कर दी। पूरी इलस्ट्रेशन लिख कर हम लिख देंगे नाउ रेक्टिफाई। ठीक है, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। सेकंड देखते हैं, ₹1500 रिसीव फ्रॉम अली। सबसे पहले इतनी बात करते हैं कि ये इसकी एंट्री क्या होनी थी, ₹1500 रिसीव फ्रॉम अली। हमने 1500 रिसीव किया, मतलब कैश हमारे पास आया, कैश एसेट्स होते हैं, एसेट्स इंक्रीज हुए तो डेबिट, कैश अकाउंट टू, किससे हमने रिसीव किए हैं, अली से, टू अली अकाउंट। कितने, 1500, ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी। लेकिन हमने क्या कर दिया, वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट, हिज किसकी बात हो रही, अली की। अगर वो यहाँ पर लिखता, उसने सिर्फ यहाँ पर अकाउंट की बात की है, उसने ये नहीं कहा कि कैश को उसने क्रेडिट कर दिया, उसने अली की बुक की भी बात नहीं की, उसने सिर्फ अली के अकाउंट की बात की, यानी उसने कैश को डेबिट ही की है। कैश को डेबिट करना था, उसने कैश को डेबिट ही किया है, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या कर दिया, वर्ड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसने अली के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया गलती से, उसने अली के अकाउंट को भी गलती से डेबिट कर दिया। और ये नॉर्मली गलती कब होती है, ये वाली जो सी मिस्टेक है ना, ये उसने जर्नल में बिल्कुल ठीक की होगी, लेकिन जब लेजर में वो पोस्टिंग कर रहा था ना, उसने लेजर में जल्दी से, जल्दबाजी में उसने अली को क्रेडिट करने की बजाय उसने अली को डेबिट कर दिया। पोस्टिंग करते उसने ये मिस्टेक की है, ये वाली, कैश अकाउंट अली अकाउंट, उसने क्रेडिट में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, 1500 उसने रिसीव किया, कैश अकाउंट टू अली अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी थी। उसने गलती से क्या कर दिया, उसने सिर्फ अपने उसके अकाउंट की बात की है, उसने बुक की बात नहीं की, उसने बुक की बात नहीं की, उसने सिर्फ अकाउंट की बात की है। कैश उसने 1500 से ही किया, लेकिन अली को भी उसने डेबिट कर दिया है। ठीक है, कैश इधर भी है, कैश इधर भी है, कॉमन एंट्री इग्नोर, करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज टू अली अकाउंट, रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज, यहाँ पर भी क्रेडिट होना था तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार ही लिख के अमाउंट्स इनकी ऐड कर लेंगे। 3000 डेबिट में हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो तो वहाँ पे हम सस्पेंस लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। कितने से, 3000 से। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹1050 for a credit sale to Mr. Razi correctly entered in the sales book।
सेल्स हो रही है, हमने सेल की है मिस्टर राजी को कितने की, 15,1050 की। सेल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट सेल हुई है, इससे हमने भी पैसे मिस्टर राजी से हमने रिसीव करने हैं। जिनसे पैसे रिसीव करने हो फ्यूचर में वो हमारे डेटर होते हैं, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट। अमाउंट क्या होगी, 1050। ये हमने क्रेडिट सेल किया मिस्टर राजी को, लेकिन उसने क्या कर दिया, करेक्टली एंटर उसने सेल्स बुक में कर दिया। इसको सेल्स बुक में उसने बिल्कुल करेक्ट एंटर किया, उसने बाद में बताया भी है, एन अमाउंट ऑफ ₹1050 फॉर अ क्रेडिट सेल टू मिस्टर राजी। पहले तो ये करेक्ट एंट्री होगी, फिर उसने क्या कहा, करेक्टली एंटर इन द सेल्स बुक। उसने सेल्स बुक में भी सेम रिकॉर्ड कर दिया, उसने करेक्टली एंटर किया है टू सेल्स अकाउंट। लेकिन क्या कर दिया, हैज़ बिन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹150। उसने उसके अकाउंट को, मिस्टर राजी के अकाउंट में क्या, उसने क्या गड़बड़ कर दी, 150 लिख दिया। उसने एंट्री सेम बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की है सेल्स बुक में, सेल्स बुक में उसने बिल्कुल ठीक रिकॉर्डिंग की है एंट्री की, लेकिन उसने राजी के अकाउंट में क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। किस चीज़ की, उसने अमाउंट की 1050 की जगह उसने 150 लिख दिया, लेकिन सेल्स में उसने 1050 ही लिखा है। सिर्फ उसने राजी के अकाउंट में उसने गलती कर दी। अब सेल्स यहाँ पे भी, सेल्स यहाँ पे भी, कॉमन एंट्री इग्नोर। अब ये भी कॉमन है, सिर्फ किससे, 150 से, 150 से कॉमन है। यहाँ पर कितने रह गए, 900। 900 करेक्ट एंट्री वाली साइड पे ज़्यादा बचे हैं, करेक्ट एंट्री वाली साइड पे हमने लेस किए, तो करेक्ट एंट्री वाली साइड पे हमारे पास ज़्यादा अमाउंट बची है, तो करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज। राजी अकाउंट क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम सस्पेंस को रिकॉर्ड कर देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 900। ठीक है, नरेशन क्या होगी, एन अमाउंट ऑफ ₹1050 फॉर अ क्रेडिट सेल टू मिस्टर राजी करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक हैज़ बिन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹150, नाउ रेक्टिफाई। डी, सेल्स ऑफ ₹250 टू असद, सेल्स ऑफ ₹250 टू असद। सबसे पहले ये पास कर लेते हैं, ये भी हमारी क्रेडिट सेल है, हमने सेल किया किसे, असद को। असद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कितने की, क्रेडिट सेल की, क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ पार्टी आया। नेम ऑफ पार्टी जिस नरेशन में, जिस इलस्ट्रेशन में आ जाए, जिस ट्रांजैक्शन में आ जाए, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, तो इसलिए असद कितने से हमने रिकॉर्ड किया, 250। ठीक है, करेक्ट एंट्री हमारी ये होनी थी, असद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन हमने क्या कर दिया, डेबिटेड टू हिज अकाउंट ₹2050। उसने असद की बुक की बात नहीं की, असद हमारा डेटर था ना, डेटर एसेट्स होते हैं, एसेट्स इंक्रीज हुए थे, उसने डेटर की बुक की बात नहीं की, उसने सिर्फ डेटर के अकाउंट की बात की है कि उसने डेटर के अकाउंट में क्या गड़बड़ की है, अमाउंट की। असद अकाउंट में सिर्फ असद अकाउंट की बात हुई, उसने 2050 से रिकॉर्ड कर लिया। सेल्स हमारा उसने बिल्कुल ठीक की है, 250। करेक्ट कॉमन एंट्री इग्नोर। अब ये भी कॉमन है, कितने से, 250 से, लेकिन बचा क्या, 1800। बड़ी वाली साइड पे हमारी अमाउंट बची है 1800, तो इसलिए बड़ी वाली साइड कहाँ पर है, रॉन्ग एंट्री, असद अकाउंट रॉन्ग एंट्री पे, तो रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज। असद यहाँ पर डेबिट हो रहा है, यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगा टू असद अकाउंट। यहाँ पर करेक्ट एंट्री में ग्रेट अमाउंट बची थी, जो बड़ी अमाउंट थी वो करेक्ट एंट्री में थी, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग एंट्री में हमारे पास बड़ी अमाउंट लेस करके हमारे पास बड़ी अमाउंट रॉन्ग एंट्री में आई है, तो इसलिए नेचर विल बी चेंज। डेबिट था, क्रेडिट हो गया, यहाँ पर डेबिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। कितना, 1800। सेल्स ऑफ ₹250 टू असद डेबिटेड टू हिज अकाउंट ₹2050, नाउ रेक्टिफाई। ये इसकी नरेशन है। लास्ट है, परचेज ऑफ ₹1010 फ्रॉम उमेर। परचेजेस की नेचर क्या होती है, सबसे पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। परचेजेस की नेचर डेबिट, परचेजेस अकाउंट
किससे परचेज़ की है? उमैर से, क्योंकि हमने अभी उसे पैसे अदा नहीं किए। उमैर हमारा, उसे हमने पैसे अदा करने हैं, और जिनको पैसे अदा करने होते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर लायबिलिटीज़ होती हैं, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हों तो क्रेडिट होते हैं टू उमैर अकाउंट। उमैर को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 1010 से, ठीक है। लेकिन क्या कर दिया, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹1010। उसने सिर्फ उमैर के अकाउंट की बात की है, उसने जो क्रेडिटर है उसकी बुक की बात नहीं की, क्योंकि अभी हमने उमैर को पैसे अदा करने हैं, वो हमारा क्रेडिटर है। उसने क्रेडिटर की बुक की बात नहीं की, उसने क्रेडिटर के अकाउंट की बात की कि क्रेडिटर के अकाउंट में उसने गड़बड़ की अमाउंट की। कितने की है? 110। परचेजेस उसने बिल्कुल ठीक लिखी है। कॉमन एंट्री इग्नोर। ये भी कॉमन है सिर्फ 110 से, सिर्फ 110 से ये कॉमन है। और ग्रेट अमाउंट कहाँ पे है? करेक्ट एंट्री में। करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज टू उमैर अकाउंट। डेबिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट 900, ठीक है। ये 5 मिनट आपको एंट्रीज बताई हैं। ये है मिसमैच एरर की, जिसमें हमें पता नहीं होता, हम अमाउंट्स को भी गलत लिख सकते हैं, हम कोई अकाउंट नहीं भी रिकॉर्ड करते, मतलब हम ओमिशन ऑफ एरर भी, यहाँ पे एक तरह से ओमिशन एरर हुआ है ना, क्योंकि उसने डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये एक तरह से ओमिशन एरर हो गया। यहाँ पर अंडरकास्ट और ओवरकास्ट हो गया। इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा एरर कब हो जाए। ये तीनों एरर्स का निचोड़ है ये, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।